योगिनी एकादशी का व्रत कब रखें? 21 या 22 को? किस दिन रखना उचित रहेगा और उसके पीछे का कारण क्या है? क्या करना है, पारण कब करें, विधि क्या है और दान क्या करें, सारी बातें इस वीडियो में जान लेते हैं। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आषाढ़ मास में जो एकादशी होती है उस दो एकादशी आती है, एक है योगिनी और दूसरी है देवशयनी। तो ये आषाढ़ी एकादशी पहली, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, वो इस बार डेट को लेके बहुत ही कन्फ्यूजन है, क्योंकि 2 दिन एकादशी है, 21 जून को है और 22 जून को है। 22 जून को सुबह 4:30 बजे तक एकादशी समाप्त हो जाती है, लेकिन दोनों दिन उदया तिथि में भी है। तो किस दिन आपको व्रत रखना चाहिए? तो इस बार जो है 21 तारीख को जो एकादशी है वो दशमी से युक्त है और 22 तारीख को जो एकादशी है वो द्वादशी से युक्त है। इसीलिए हिंदू धर्म के अनुसार दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, द्वादशी युक्त ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसीलिए योगिनी एकादशी का व्रत जो है वो रखा जाएगा 22 जून को, यानी दशमी की रात, यानी 21 जून की रात में आप सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे और 22 जून को आप एकादशी का व्रत करेंगे और 23 तारीख को आप पारण करेंगे। वैसे तो काफ़ी लोग 21 जून को ही व्रत रखेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग और जितनी भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर बड़े बड़े आचार्य जो भी लोग हैं, सभी लोग 22 तारीख को ही एकादशी का व्रत रखेंगे, क्योंकि उस दिन द्वादशी युक्त एकादशी है और साथ में त्रयोदशी का भी संगम है। इसीलिए 22 जून को ही एकादशी का व्रत रखना है और 23 तारीख को हम पारण करेंगे। तो इस दिन आपको व्रत रखने के लिए दशमी की रात आप सात्विक भोजन करें और अगले दिन पारण करें। सुबह स्नान आदि करके चौकी लगाकर भगवान सत्यनारायण की, माता तुलसी की, माता लक्ष्मी की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करें। साथ में शाम को भी करें, रात में कीर्तन जागरण करें और सुबह में फिर से स्नान आदि करके भगवान की पूजा अर्चना कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दान इत्यादि करने के बाद ही द्वादशी में आपको पारण करना चाहिए। चावल इस दिन इस्तेमाल ना करें, इस दिन तिल का इस्तेमाल करें। अक्षत की जगह पर तुलसी दल ना ही तोड़े और ना ही जल चढ़ाएं। तुलसी माता की पूजा करें, साथ में माँ लक्ष्मी की पूजा करें और दान इस दिन जरूर दें। दान में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं और ज्येष्ठ और आषाढ़ में सबसे ज़्यादा दान है वो जल का दान होता है। तो आप शरबत पिलाएं या जल का पात्र दें। यानी इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो गर्मी से जुड़ी चीज़ें, किसी को पानी पिलाना सबसे बड़ा दान है, या और भी गर्मी से जुड़ी हुई छाता, चप्पल, मौसमी फल, अनाज जो भी आप दे सकते हैं, जिसको भी दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद। हमेशा दान जो है सुपात्र को देना चाहिए, तो आप ज़रूर दें अपनी सामर्थ्य अनुसार। अगर किसी को खाना खिला सकते हैं तो खाना अवश्य खिलाएं या फिर अन्न निकाल कर दान में अवश्य दें और उसके बाद ही पारण आपको करना चाहिए। और दान सदैव एकादशी में किया गया दान का अधिक गुना फल प्राप्त होता है। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको दान इत्यादि अवश्य करना चाहिए। और जो एकादशी के नियम है कि जैसे कि तुलसी में जल ना चढ़ाए, ना ही तोड़े, ना ही नाखून बाल इत्यादि काटे और ना ही चावल खाए। तो ये सारे नियम अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी आपको मानने चाहिए। और इस साल 2025 में योगिनी एकादशी का व्रत आप 21 को चाहे तो रख रहे सकते हैं, लेकिन 22 जून को आपको व्रत रखना उचित बताया गया है। तो आप ये अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।